सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक भी करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ये कहानी एक जमींदार की है जो बहुत अरसे बाद अपने गांव में रहने आता है। जमींदार का एक बेटा होता है। सामने बंगले में रहने वाली लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। तो चलें आए देखते हैं अपनी कहानी। माँ, मैं सामने मारिया के घर जा रहा हूँ खेलने। बेटा, रोज रोज क्यों जाते हो वहाँ? अच्छा नहीं लगता किसी के घर खेलने जाना। माँ, वहाँ मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ खेलता हूँ। बेटा, बाहर बच्चों के साथ खेला करो, घर में क्या खेलना। माँ, जाने दो, अच्छा कल से नहीं जाऊँगा। नहीं, आज तुम मेरे साथ जाओगे। हम जाएंगे बाबा के साथ सामान लेने। माँ के मना करने के बावजूद भी पिंकू वहाँ से चला जाता है। मारिया, मारिया कहाँ हो? मैं आ गया। मारिया पिंकू की आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से आती है। पिंकू, तुम इतनी देर से आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ यार, वो मामा मना करती हैं तुम्हारे घर आने से। क्यों मना करती हैं तुम्हारी मामा हमारे घर आने से? पता नहीं, वो मना करती हैं किसी के घर खेलने से। कहती हैं बाहर खेला करो। अच्छा चलो सही है पिंकू, अब खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। क्या खेलें? पिंकू मारिया को छुपन छुपाई खेलने का आइडिया देता है। फिर दोनों छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं। पिंकू चोर बन जाता है और मारिया को छुपने का कहता है। फिर वो दोनों छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देते हैं। पिंकू मारिया को ढूंढने लगता है। एक कमरे में जाता है और आवाज लगाता है, मारिया, मारिया कहाँ हो तुम? लेकिन वहाँ उसको मारिया नहीं मिलती। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है और आवाज लगाता है, मारिया, मारिया कहाँ हो तुम? फिर वो एक कमरे में जाता है। वहाँ उसको एक साया नजर आता है। वो समझता है मारिया है और वो आवाज देने लग जाता है, मारिया, मारिया मुझे पता है ये तुम हो। मुझे तुम डरा रही हो, बाहर आओ। पिंकू, पिंकू। फिर उसको वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और वो डरते डरते बोलता है, मारिया मुझे पता है ये तुम हो, बाहर आओ। अब तुम चोर बनोगी, मैं नहीं डरता, बाहर आ जाओ, डराने की कोशिश नहीं करो। फिर वहाँ से कोई आवाज नहीं आती और वो कमरे से बाहर आ जाता है। मारिया तुम यहाँ हो तो ऊपर कमरे में कौन है? मुझे तुम्हारी ऊपर आवाज आई थी। मैं तो तुम्हें ही देख रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? पिंकू मारिया की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और मारिया से कहता है, मैं अब घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने घर आ जाता है और अम्मा को सब कुछ बताता है। माँ, मैंने आज मारिया के घर पर एक साया देखा। पिंकू, मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था ना। अब तुम वहाँ नहीं जाओगे। उससे कहो कि वो यहाँ आए और हमारे घर में खेले। पिंकू घबरा कर बोलता है, अरे नहीं नहीं मामा, वो तो मैं मजाक कर रहा था। वो तो मारिया की दादी थी जो मेरे साथ मजाक कर रही थी। पिंकू बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। माँ समझ जाती है पिंकू कुछ छुपा रहा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को पिंकू के पापा घर आते हैं। पिंकू की अम्मा उनको सब कुछ बताती हैं। सुनो जी, तुम्हारा बेटा सामने वाले बंगले में बहुत जाने लगा है। आज वो वहाँ से डर कर आया है और मुझसे झूठ कह रहा है कि नहीं वहाँ पे कोई नहीं था। फिर शौहर बोलता है, तो आप इसको जाने क्यों देती हैं? मना करा करें इसको। मैंने आज भी इसको मना किया था, फिर भी ये मुझसे नजर चुरा के चला गया। अब आप ही इसको समझाएं, आपकी जबान ये समझेगा। पिंकू बेटा, अब आप वहाँ नहीं जाओगे। अब मैं आपकी कोई शिकायत ना सुनूं मामा से। पापा, मैं मारिया के साथ खेलता हूँ, उसके साथ कोई नहीं खेलता। पापा अच्छा, अब मैं नहीं जाऊँगा, मारिया को अपने घर बुला लूँगा, ठीक है? शाबाश बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। ऐसे ही अपने माँ बाप का कहना माना करें। फिर वो लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। काफी रात हो जाती है। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। पिंकू अपने कमरे में लेटा सोच रहा होता है जो दोपहर में मारिया के घर हुआ था। क्या वो मेरा ख्याल था या वाकई में वो कोई चीज थी? क्या वो एक चुड़ैल थी या वो मारिया की दादी थी? लेकिन मारिया ने तो आज तक अपनी दादी को दिखाया ही नहीं मुझे। ये सोचते सोचते पिंकू की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। दूसरे दिन पिंकू के कमरे में अम्मा आती है और बोलती है, पिंकू बेटा, किधर जाने की तैयारी हो रही है? मामा, मैं मारिया के साथ खेलने जा रहा हूँ उसके घर पर।
नहीं पिंकू, आपके पापा ने आपको वहाँ जाने से मना किया है, फिर भी आप वहाँ जा रहे हो। नहीं, आपने अपने पापा से वादा किया था कि अब आप वहाँ नहीं जाएंगे। मामा, मैं मारिया को अपने घर ले आता हूँ, फिर हम यहाँ खेलेंगे, ठीक है? ये सुनकर माँ राजी हो जाती है और पिंकू को बोलती है, जाओ बेटा, आप मारिया को यहाँ ले आओ। पिंकू मारिया के घर जा रहा होता है तो एक साया सा उसको महसूस होता है। पिंकू डरता डरता मारिया के घर पहुँचता है, मारिया को आवाज देता है। कुछ देर बाद मारिया आती है। पिंकू, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आज मैं तुमको लेने आया हूँ अपने घर ले जाने के लिए, तुम चलोगी ना? अरे नहीं पिंकू, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर। मामा ने बोला है अब से तुम हमारे घर खेलने आओगी। पिंकू की बात सुनकर मारिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आखिर मारिया वहाँ क्यों नहीं जा सकती, ये देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बने रहें मेरे चैनल ट्री स्टोरी टीवी के साथ।